हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश। दोस्तों आज मेरा कंप्यूटर क्लास का है 17वां दिन दोस्तों। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर क्लास की तरफ दोस्तों। और जो कि मेरा 3-4 दिन से नोट्स ना बनने को दोस्तों मेरे को क्लास नहीं दी जा रही थी। मतलब कि वो मुझे कुछ काम अलग से नहीं दे रहे थे। बोला जा रहा था जब तक आपकी नोट्स नहीं तैयार होगी तब तक आपको काम आगे नहीं मिलेगा दोस्तों। जब नोट्स तैयार हो जाएगा तब जाके आपको काम आगे मिलेगा, नहीं तो काम आगे नहीं मिलेगा। तो फटाफट अपने नोट्स तैयार कर लिए और चलते हैं अपने कंप्यूटर क्लास तक। ओके फटाफट, जो कि मैं रास्ते में अब निकल चुका हूँ। अब मुझे फटाफट पहुँचना है। टाइम है मेरे पास तकरीबन जो है समय कम है, और जो कि मैं लेट ही हो गया हूँ वैसे। देखो 8:53 हो रहा है यहाँ पे, जो कि मुझे पहुँचना था वहाँ। यहाँ से निकलना था मेरे को 8:40 में। ठीक है, देश से। और बताओ क्या हाल है, क्या क्या होना है। अब इस गली में आ गया हूँ, धीरे धीरे पहुँचने वाला हूँ वहाँ। पानी की धारा छम 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 गिरते जा रही है और हम बढ़ते जा रहा है। ओके, तो निकलती जा रही है धारा पानी की। ये देखो बरसाती पानी नहीं है ये। दिस गाइस इस छम 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 अलग ही लेवल का पानी है यहाँ पे। तो बरसात पानी नहीं है, अलग लेवल का पानी है कि नहीं। तो चलो बड़ी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरे को ट्यूशन इसलिए नहीं दिया जा रहा था दोस्तों। देखो जो Windows+R कमांड देना होता है, और जो क्या नाम है उसमें, मतलब कि सारे जो कीज़ के शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड होते हैं, और Windows+ की होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखा 5 कीज़ के बारे में मुझे और एडवांस सिखाया जाएगा। जो 5 कीज़ कौन सी है मेरे लिए एडवांस बोल, तो जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो सारे 5 की होते हैं ना, जो मतलब 5 भागों में बटे होते हैं। ये तो होता है एरो का, दूसरा होता है स्पेशल की का, तीसरा होता है जो नंबर का होता है, और एक होता है कैप्स का। कैप्स जो है कैप्स का ना, कैप्स का भी लगेगा। कैप्स में जो कई सारी चीज़ें आती है ना, तो ये उसका भी लगेगा। तो आज इस चीज़ को सिखाया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज उसमें सीखने मिलेगी, जिसकी वजह से क्लास हो नहीं पा रही थी। तो अब क्लास होगी पूरी उसकी, फिर देखते हैं क्या क्या सीखने को और मिलेगा। ठीक है, तो आ गया हूँ उस चौक पे जहाँ पे हमारा चारों मोड़ मिलता है, लेफ्ट राइट साइड है ना, बैक साइड का भी है। और ये हमारी गली है पतली वाली, जिसकी गलियों से बाहर निकलने का रास्ता है ये उसमें। और उसके बाद जो है हमें बाहर निकलना है इसी से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरी वाली गली में, जो कि दूसरी वाली गली ज़्यादा नहीं, बस ये पास में ही है। ये आ गई दूसरी वाली गली। अब यहाँ से निकलना है बाहर की तरफ फटाफट। हो बड़ी, यहाँ तो 9 बज गए, ट्यूशन में लेट हो गई हो दोस्तों, लेट हो गया, 9 बज गए। देखो दोस्तों यहाँ 9 बज गया और मैं ट्यूशन को लेट हो गया, जो कि मुझे निकल जाना था फटाफट जल्दी से। और मैं लेटम हो गया हूँ, लेटम 10 मिनट लेट हो गया मैं, 10 मिनट पूरे। कोई नहीं, फिर चलते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। और आगे की तरफ आ गए हैं, ये रोड आ गया था यहाँ का मेन वाला। और ये हमने लगाया चक्कर, वहाँ के ऊपर आ गए यहाँ पे अपना आगे। और देखते हैं। तो दोस्तों आप में से आप क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, या कौन सा कोर्स करना पसंद करते हो, तो बताना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना कई सारे कोर्स ऐसे हैं जो कि
एक होता है स्किल्स के लिए, मतलब कि जो आप स्किल्स सीख के और वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग जो हिसाब से आप जो है बहुत सारी चीज़ें कैरी करके आप उससे वेब से अपने वेब को बेच सकते हो, मतलब कि अपने साइट को बेच सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने के लिए आप उसे अलग अलग से तरीके से बेच सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का हुआ, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो नॉर्मल बेसिक होता है, तो जो कर लेता है वो तो बेसिक घर पे बैठ के सीख लेता है आराम से, तो कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं। लेकिन क्या नाम है, जो आज के आगे आगे जब बढ़ते जाओगे ना, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब जो चीज़ें सीखने को मिलेगी ना, वो तो आपको बाहर कहीं सीखने मिलेगी, घर पे तो कोई सीखने मिलेगा नहीं जल्दी। अगर आप किसी के माध्यम से सीख के देखते हो तो फिर जल्दी से समझ नहीं आने का। जब आप प्रैक्टिकली और फिजिकली जो करते हो ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना सबसे पहले। बाकी धीरे धीरे पहुँचेंगे भाई कंप्यूटर क्लास जो कि लेटल तो हो ही रहे हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते। बाकी कोई नहीं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। और यहाँ पे नालियों को मैं थोड़ा सा क्रॉस करते हुए ही छपाका आ गया और चलता हूँ बाहर की तरफ। डॉगीज। अब आ गया हूँ मैं इस मोड़ पे, जो यहाँ से आता है फन्ने का मोड़। इससे कहते हैं फन्ने का मोड़ का मोड़। अब यहाँ पे मिल जाएगा आपका फन्ने मोड़ का चौक, इसे जो कहते हैं ना बड़ी, ये वाला है फन्ने का मोड़ का चौक, ये वाला जहाँ पे सारे केले वेले सब रखे पड़े हैं ना, ये फन्ने का मोड़ का है। और ये रास्ता वहाँ जाता है, उधर बाहर निकल जाएगा ये रास्ता, फिर वापस जाएगा, ये रास्ता चला जाएगा मार्केट की तरफ, जो मेन रोड पे आता है। और इसी रोड पे आगे थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर क्लास पड़ेगा दोस्तों, और मैं बस पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा उसके बाद पहुँच जाऊँगा। कहाँ जा रहे हो? ये क्या है बताओ, क्या है? ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आती लोगों को। इतने साल से जब लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही बात क्या है। ये अजीब बात है यार, मुझे लग रहा है अभी कुछ लोग पिछड़े हुए हैं। इतने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं कि नहीं, ये भी नहीं पता चल रहा ये क्या है। तो गाइस, अगर आपको पता है ना ये क्या नहीं है, तो उसके बारे में ज़रूर जवाब देना, क्योंकि ये तो सबको पता है ये क्या है। अगर मैं बोल रहा था कि मैच चल रहा है T20 का, फिर क्या कहते हो? फिर कहते थे यहाँ पे खिलाड़ी कहाँ, सारे खिलाड़ी तो ये मैं ही खिलाड़ी था, मैं ही सब कुछ कप्तान हूँ, मैं ही खिलाड़ी हूँ, मैं ही बॉलर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, है कि नहीं? हाय देखते देखते मौसम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई दोस्तों, देख रहे हो बढ़िया तरीके से मौसम बना पड़ा है। और ये आ गया दोस्तों, अब धीरे धीरे अपने उस मोड़ पे आ गया हूँ जहाँ से बस कुछ ही देरी पे क्या नाम दोस्तों हमें मिल जाएगा मेडिकल का, ट्यूशन का मामला, ठीक है। और जो कि भाई ने मारा कोश, और हमको नहीं करना है इससे ज़्यादा कोई अफसोस, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं अपने ट्यूशन क्लास की तरफ, ठीक है दोस्तों। और जो कि आज जाने में थोड़ा सा मुझे गिल्टी फील हो रहा है, शर्मिंदा फील हो रहा है कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ, ऊपर से क्या नाम है तो 4 दिन बाद आ रहा हूँ मैं ट्यूशन क्लास करने, तो मामला ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है दोस्तों। तो मैं फाइनली पहुँच गया हूँ अपने ट्यूशन क्लास तक, और चलते हैं फटाफट ऊपर की तरफ। अब आ गया दोस्तों, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे ट्यूशन क्लास चल रहा है। ओके, चलते हैं फटाफट निकाल लेता हूँ, उसके बाद कर लेता हूँ थोड़ा सा
पहले से रिफ्रेश और चला था भाई टाइपिंग, है ना, टाइपिंग। टाइपिंग के बहुत दिन हो गए, इंटर होते ठका ठक ठका ठक ठका ठक। ओ किसी ने ब्लैक कर दिया भाई साहब। क्रिएट कर सकते टेबल लेने के तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। काम एक और काम मिल गया है यार, क्लास नहीं हो रही, बस काम ही हो रहा है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तो आज सिखाया जा रहा है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो ये दोस्तों इसके बारे में सिखाया जा रहा है मुझे, जो कि देखो व्हाट इज़ द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक तरीके से हर एक डिवाइस जो कि एक अच्छे से सेटअप बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कई सारी चीज़ों काम करने में सुविधा होती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमें बहुत सारी वेब सर्च करने में बहुत सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नहीं मदद, जो कि हमारा एक पूरा सेटअप बनता है दोस्तों। जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें बनके हमारा कंप्यूटर का एक सेटअप बनता है दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर्स। तो ये सारे पार्ट्स मिलकर कंप्यूटर हमारा बनकर तैयार होता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है हमारा फुल फॉर्म कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कॉमन होता है दोस्तों, जो कि देखो कॉमन होता है हमारा ये C4 कॉमन, और O4 ऑपरेटिंग, M for मशीन, P for प्रोसेसर ऑफ, U for यूनिट्स ऑफ, T for टेक्निकल, E for एजुकेशन, R for रिसर्च। तो दोस्तों ये होते हैं सारे कंप्यूटर्स के सारे फुल फॉर्म होते हैं, ये जो कि यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अब क्या नाम दोस्तों इसमें आता है हमारा कि कई सारे इसमें मोड्स है, जो कि मतलब कि कई सारे से पार्ट्स होते हैं, डिवाइड होते हैं, जो कि इसमें आता है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, मैन, यूनिट, मशीन, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। आपको पता है कि जो कि जैसे कि हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है दोस्तों, क्या ये होता है हमारे कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, तो जिसकी वजह से सारा प्रोसेस चलता है बढ़िया सा। अब आते हैं दोस्तों इसमें क्या नाम कि ये कंप्यूटर मॉनिटर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वाज पिक्चर द कंप्यूटर मॉनिटर आफ्टर लुक सिमिलर टू टेलीविज़न। तो दोस्तों जो मॉनिटर जो पहले तरीके से पहले मॉनिटर तो बड़ा सा होता था, जैसे कि आपको दिखा दो, ये जो LED टीवी होती है, और एक होती है LCD, और एक होती है जो पहले जैसे आते थे बड़े से टीवी, देखो इस तरीके से CRT, इसे कहते हैं CRT टीवी, जो कि पहले आपने देखा होगा कि सबके घर में टेलीविज़न, आप आज भी कई लोग घर में इसे यूज़ किया जाता है टेलीविज़न के रूप में, और इसे कंप्यूटर के रूप में पहले यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आता है LED, जो कि छोटे साइज़ में कहीं भी इसी तरीके से कैरी हो जाता था। अब फिर उसके बाद होता है LCD आता है। अब जो LED मॉनिटर होता है तो जैसे लिक्विड माल, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा टच करते हैं ना इस तरीके से, ऐसा लगता है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसके साथ दोस्तों जैसे LED और ये सारे से फुल फॉर्म है, जो कि मुझे पता नहीं है। फिलहाल LED मॉनिटर आया, फिर उसका तो LCD मॉनिटर आया, जो कि LCD मॉनिटर हमारे घरों में भी, कई सारे घरों में, बड़े बड़े घरों में इसे यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्या नाम देखो CRT मॉनिटर के अंदर क्या क्या होता है, कितना भारी साइज़ था, और इसके अंदर कैसे कैसे प्रोसेसर थे, क्या क्या चीज़ होती थी जिससे पिक्चर प्रोवाइड किया जाता था दोस्तों। इस सारे इसके बारे में बताया दोस्तों। ठीक है, कैथोड, और दोस्तों इसमें तुम्हारा है एक्सीलरेटिंग एनोडेस। तो इसे सारी चीज़ें यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, फिर आ जाता है दोस्तों LED का। LED के सारे सिस्टम के बारे में बता, क्या क्या चीज़ कैसे कहाँ का है, कहाँ का नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बता गया। फिर आता है दोस्तों हमारा LCD मॉनिटर में क्या सारे सिस्टम कैसे क्या होते क्या नहीं होते, इस सारे इसके बारे में बताया। फिर आता है हमारा माउस दोस्तों। ठीक है, जो माउस के बारे में आपको इसके बारे में कल बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सिस्टम था आज का, तो सिखाना आज का क्लास सही था दोस्तों। ठीक है, बाकी अब कल मिलते हैं। ओके।